बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा की तरह सलामत रखे। आज का मेरा टॉपिक उन लोगों के लिए है जो अल्लाह की दी हुई नेमतों की नाशुक्री करते हैं और रिस्क का शिकवा करते हैं कि रिस्क नहीं है, बरकत नहीं है, पूरी नहीं पड़ती, जिनका तवक्कल अल्लाह पर कमज़ोर है। तो उनके लिए आज ख़ास तौर पर ये वीडियो मैं बना रही हूँ, उनकी हौसला अफजाई के लिए भी, हिम्मत बढ़ाने के लिए भी, और उनका जहन क्लियर हो जाए तो इसलिए भी कि हमें अल्लाह पर तवक्कल करना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखें। वो इस तरह के मेरे बहन भाइयों, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो भी मेरे बहन भाई रिस्क के लिए परेशान हैं या नेमतों से परेशान हैं कि अल्लाह की नेमतें उन्हें मैसर नहीं हैं, तो वो कम से कम 1 या 2 सदक़े का तो रूटीन बना लें, मामूल बना लें। 2 सदक़े रूटीन बना लें, और वो 2 सदक़े भी कोई हाई लेवल के नहीं है कि वो अफोर्ड ना कर सकें। सिंपल तो सदका सबको ही पता है ना कि पैसों से भी दिया जाता है, गोश्त से दिया जाता है, और भूखे को खाना खिला के भी दिया जाता है। सदका अफजल है। और किसी ऐसे जानवर को पाल लिया जाए या कोई लावारिस जानवर नज़र आ जाता है तो उसे भूखा होता है, प्यासा होता है, जैसे बिल्ली, कुत्ता, गाय, भैंस, कोई भी जानवर हो, उसे पानी डाल दें, देखभाल करें, खिला दें, तो ये भी सदका है। और इंसान को खिलाना तो सबसे बेस्ट है। तो मेरे बहन भाइयों, इसी तरह चिड़ियों को पानी डालना, चिड़ियों को दाना पानी डालना भी बहुत बड़ा सदका है। ठीक है, वो बेज़ुबान हैं और जब उन्हें दाना और पानी मिलता है तो वो दुआ करती हैं, अल्लाह से ज़िक्र इलाही करती हैं, और चिड़ियों का तवक्कल अल्लाह पर बहुत ज़्यादा है। मेरे बहन भाइयों, हज़रत बाबा फ़रीद फरमाते हैं कि चिड़ियाँ कभी भी भूखी नहीं सोती, चिड़ियाँ कभी भी भूखी नहीं सोती, क्योंकि वो अल्लाह पर तवक्कल रखती हैं, पूरा पक्का तवक्कल, पूरा पक्का तवक्कल, भरोसा सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर होता है उन्हें। चिड़ियों का ये तवक्कल कि अल्लाह ने हमें पैदा किया है और कभी भूखा नहीं सुलाया। उनका ये तवक्कल है कि जिसने हमें पैदा किया है उसने हमें कभी भूखा नहीं सुलाया, तो कल भी वही खिलाएगा, तो कल भी रिस्क वही देगा। देखिए, अब एक चिड़िया है, चिड़िया के का तवक्कल इतना मजबूत, इतना पक्का, तो हम तो इंसान हैं, अक्ल रखते हैं, शऊर रखते हैं। अल्लाह ने तो हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, दिल दिमाग दिया है, सोचने की सलाहियत दी है, कि हम अल्लाह पर अपना तवक्कल कमज़ोर क्यों करते हैं। हमें भी अल्लाह पे पूरा भरोसा होना चाहिए कि अल्लाह ने जब हमें पैदा किया है और रिस्क की ज़िम्मेदारी अल्लाह की है, वही देगा, वही कम या ज़्यादा। ये तो नसीब की तकसीम की बात है ना, कि अल्लाह किसी के मुकद्दर में बहुत ज़्यादा देता है और किसी को एक वक्त की होती है और एक वक्त की नहीं होती। तो ये तो अल्लाह की तकसीम है, किसी की किस्मत में ज़्यादा और किसी की किस्मत में कम। लेकिन हम अपने मुकद्दर को तब्दील कर सकते हैं, उसमें हम अपने दिए हुए जो अल्लाह ने हमारी किस्मत में लिखा उसमें बरकत पैदा हो सकती है। वो इस तरह के शुक्र अदा करके कि अल्लाह ने जो हमें नेमतें दी हैं उस पर शुक्र अदा करें। एक तो हम अल्लाह की दिए, अल्लाह पर ही तवक्कल रखें कि अल्लाह ने ही हमें देना है और किसी ने नहीं। हमारा पूरा यकीन, भरोसा, एतमाद सिर्फ अल्लाह पर होना चाहिए। उसके बाद हमें जो है उसकी दी हुई जो बाकी नेमतें हैं उनको जहन में रख के शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें सेहत तो दी है, हमें अल्लाह ने और दुनिया की इतनी नेमतें दी हैं, तो हमें उनको मद्देनज़र रखना चाहिए। इससे अल्लाह खुश होता है और फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ इसकी किस्मत में रिस्क बढ़ा दो, किसने मेरा शुक्र अदा किया। इसी तरह मेरे बहन भाइयों, चिड़िया ने अल्लाह से एक दिन शिकायत की, जैसे बंदा शिकायत कर देता है ना, नाशुक्र है इंसान फितरतन, तो इसी तरह चिड़िया ने भी एक दिन अल्लाह से शिकायत कर दी। हालांकि उसका तो तवक्कल रिस्क पर कितना पक्का है। क्या शिकायत की उसने? फिर कुदरत से उसको आवाज़ आई अल्लाह की तरफ से, फिर उसको उसकी शिकायत की आवाज़ आई कि चिड़िया कहती कि या अल्लाह, मैंने इतनी मेहनत से एक एक तिनका जोड़ के घोंसला बनाया था। एक चिड़िया ने घोंसला बनाया, एक एक तिनका जोड़ के। आपने देखा होगा कि परिंदे कितनी मुश्किल से तिनका तिनका इकट्ठा करते हैं, कहाँ कहाँ से लाते हैं, और उसको उसने अपना वो घोंसला बनाया।
اور جب وہ گھونسلہ بنا چکی، مکمل ہو گیا اور آرام کرنے لگی، اسے نیند آ گئی، تو طوفان آ گیا۔ تھوڑی دیر میں طوفان آ گیا اور اس کا وہ گھونسلہ ٹوٹ گیا، خراب ہو گیا۔ تو وہ کہنے لگی کہ اللہ، میں نے اتنی محنت سے گھونسلہ بنایا، تو نے طوفان بھیج دیا، میں بہت تھک گئی، میرا گھونسلہ ٹوٹ گیا، خراب ہو گیا۔ تو آواز آئی کہ اے چڑیا، تو سو گئی تھی، اے چڑیا، تو تھک کر سو گئی تھی، سانپ تجھے کھانے آیا تھا اور میں نے طوفان بھیج دیا تاکہ تو اڑ جائے اور اپنی جان بچائے۔ اب انسان پر کتنی مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، نکلنا بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے، لیکن پھر آخر وہ چلی جاتی ہیں۔ مصیبت اور پریشانی، دکھ کے لمحات مستقل نہیں ہوتے، عارضی ہوتے ہیں، پھر وہ گزر جاتا ہے وقت، کیونکہ ہر دکھ کے بعد سکھ لازمی آتا ہے، رات کے بعد دن ضرور نکلتا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ خبر ہونی چاہیے کہ اللہ نے ہمارے لیے حکمت رکھی ہے، جو بھی اللہ نے ہماری تقدیر میں فیصلے لکھے ہیں، جو بھی ہماری قسمت میں، مقدر میں اللہ نے لکھا ہے، اس پر اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اگر ہماری تقدیر میں اللہ نے کوئی تکلیف، دکھ اور پریشانی لکھی بھی تھی، تو جب اس کا ٹائم آتا ہے نا، فرشتہ اس بندے کو دکھ دینے کے لیے آ رہا ہوتا ہے، وہ تکلیف دینے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اسے فرماتا بھی رک جا۔ تو فرشتہ کہتا ہے کیا ہوا، اس کی تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلاں ٹائم میں اس بندے نے رو کے مجھ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ